आफ्टरनून। जय मसीह की सबका मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज अमृतसर डायसिस जूम वर्चुअल फैमिली संडे स्कूल वर्शिप में मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब बच्चों को हम देखते हैं, वो जो करते हैं, देखते हैं, जो अच्छा करते हैं एंजॉय करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं उसमें बहुत एंजॉय करते हैं। So that is going to be an exciting time। और फाउंडेशन डे 14 के लिए जो तैयारी है और एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन जो गांव में सेलिब्रेशन चल रहा है, अभी आज तक कभी इसे नहीं हुआ। और ये बहुत सारे एक्टिविटीज गांव में हो रहा है, इसलिए भी मैं एक्साइटेड हूं। तो आइए अभी कुछ प्री वीडियोस हम देखेंगे। उसमें 3 वीडियोस देखेंगे। पहले हम देखेंगे एंजल, जो कि मिसेस रूना योना उनकी डॉटर हैं, और मिस्टर योना गीतो योना उनकी ग्रैंड डॉटर है। और इस छोटी उम्र में वो कैसे पियानो बजा रही है। एंड उसके बाद शाहपुर जायजन से एक गाना सुनेंगे, और उसके बाद जो बेटियों के ऊपर नेशनल टीवी में एक प्रोग्राम है, उसमें जीवा का वीडियो हम देखेंगे। ओवर टू द कम्युनिकेशन। को प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम है शारिक तेजी और आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें आपने ये जिंदगी, ये वक्त इसमें से हमें बख्शा है। इसमें से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें से मैं दुआ करता हूँ इसमें से पादी साहब के लिए। इसमें से पादी साहब को आपके हाथों में देते हैं। इसमें से जो पादी साहब को बीच में प्रॉब्लम हुई थी, इसमें से उस प्रॉब्लम से इसमें से आपने निकाला है। इसमें से उनको इसमें से हमारे बीच में लाया। इसमें से हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें से मैं दुआ करता हूँ इसमें से अपने चर्च के लिए, इसमें सेंट पॉल चर्च के लिए, इसमें से सेंट पॉल चर्च की कलीसिया के लिए। इसमें से मैं दुआ करता हूँ इसमें से आपके हाथों में देते हैं कलीसिया को। इसमें से कलीसिया को और आगे बढ़ाना है। इसमें से आशीर्वाद बरकत देना है। इसमें से मैं दुआ करता हूँ डायसिस के लिए। इसमें डायसिस को आपके हाथों में देते हैं। इसमें डायसिस के सारे चर्चेज के लिए दुआ करते हैं। इसमें चर्चेज की सारी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। इसमें आशीर्वाद बरकत देना, आगे बढ़ाना है। इसमें मैं दुआ करता हूँ इसमें से बिशप साहब के लिए। इसमें से बिशप साहब को इसमें से आपके हाथों में देते हैं। इसमें से उनको संभाल के रखना और आशीर्वाद बरकत देना और आगे बढ़ाने से मैं दुआ करता हूँ इसमें से इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, इसमें से उन सबको इसमें से बीमारियों से इसमें से बचा के रखना है। इसमें से खासकर इस कोरोना नामक बीमारी से बचा के रखना है। मेरी प्रार्थना सुनी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पैर उठे नाम से सुनो और कबूल करो, आमीन। को प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम है शारिक तेजी और आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें से आपने ये जिंदगी, ये वक्त इसमें से हमें बख्शा है। इसमें से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें से मैं दुआ करता हूँ इसमें से पादी साहब के लिए। इसमें से पादी साहब को आपके हाथों में देते हैं। इसमें से जो पादी साहब को बीच में प्रॉब्लम हुई थी, इसमें से उस प्रॉब्लम से इसमें से आपने निकाला है। इसमें से उनको इसमें से हमारे बीच में लाया। इसमें से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें से मैं दुआ करता हूँ इसमें से अपने चर्च के लिए, इसमें सेंट पॉल चर्च के लिए, इसमें से सेंट पॉल चर्च की कलीसिया के लिए। इसमें से मैं दुआ करता हूँ इसमें से आपके हाथों में देते हैं कलीसिया को। इसमें से कलीसिया को और आगे बढ़ाना है। इसमें से आशीर्वाद बरकत देना है। इसमें से मैं दुआ करता हूँ डायसिस के लिए। इसमें डायसिस को आपके हाथों में देते हैं। इसमें डायसिस के सारे चर्चेज के लिए दुआ करते हैं। इसमें चर्चेज की सारी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। इसमें आशीर्वाद बरकत देना, आगे बढ़ाना है। इसमें मैं दुआ करता हूँ इसमें से बिशप साहब के लिए। इसमें से बिशप साहब को इसमें से आपके हाथों में देते हैं। इसमें से उनको संभाल के रखना और आशीर्वाद बरकत देना और आगे बढ़ाने से मैं दुआ करता हूँ इसमें से इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, इसमें से उन सबको इसमें से बीमारियों से इसमें से बचा के रखना है। इसमें से खासकर इस कोरोना नामक बीमारी से बचा के रखना है। मेरी प्रार्थना सुनी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पैर उठे नाम से सुनो और कबूल करो, आमीन। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिया। यीशु मसीह, हम फाउंडर्स डे बना रहे हैं। पूरी डायसिस पर अपनी आशीष बनाए रखना और बिशप साहब पर भी अपनी आशीष बनाए रखना। छोटी सी प्रार्थना मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन।
mercy. I would like to worship the Lord by playing Kumbaya. Praise the Lord. That was beautiful, Angel. Next, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ ਮੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਏ ਦਲੇਰੀਆਂ
the last video in the pre-worship is by Jiva that came in the Lok Sabha television yesterday and today several times. इस प्रोग्राम था मेरी बेटी मेरा गर्भ. हम इस वीडियो को देखते हैं. मेरा नाम जिबा आगाथे बैनर्जी है. मैं शेफ बनना चाहती हूँ. मेरे मम्मा और पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं. जब मैं बड़ी होंगी मैं मेरी मम्मा पापा की नाम रोशन करूँगी ताकि वो कहें मेरी बेटी मेरा गर्व. लेने गया टमाटर, भूल गया क्या लेना था, टिंडे लेकर आ गया घर. थैंक यू शक्ति. हम हमारे बच्चों के लिए बहुत गर्व करते हैं और बहुत सारे वीडियोस हमारे पास हैं, पर क्योंकि कुछ वीडियोस पहले आए, कुछ वीडियोस लेट आए, तो आज सारे वीडियोस हम वर्शिप में नहीं शामिल कर पाएंगे, पर जो YouTube में हम सबको कंपाइल करके देते हैं, ये सारे वीडियोस को हम इंक्लूड करेंगे. तो जो वीडियो कंट्रीब्यूट किए हैं और उनकी वीडियो आज नहीं दिखी जाएगी, डोंट बी सॉरी, क्योंकि सारे वीडियोस जो हैं हम YouTube कंपाइलेशन में इंक्लूड करेंगे, जिसको कि आप बार बार देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं. Once again, welcome to the Sunday Zoom virtual family Sunday School worship. और आज संडे स्कूल बच्चों का समय है. आइए हम हमारे बच्चों को खुदा की उपस्थिति में लाएं, खुदा की हजूरी में समर्पित करें. रेवरेंड सामुएल आज की इस आराधना के लिए प्रार्थना करें. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान महान दयालु प्रेमी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन के लिए, जीवन की सारी आशीषों के लिए, बुराइयों के लिए. प्रभु जी, बच्चे यहोवा की तरफ से मिरास है, पेट का फल एक इनाम है. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वरदानों के लिए और सुंदर बच्चों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे परिवारों के अंदर दिए हैं. प्रभु, आज जब बच्चे बड़े होकर प्रभु जी I think we have he has probably lost the connection. हम प्रार्थना करें. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज की इबादत के लिए, हमारे बच्चों के लिए खासकर प्रार्थना करते हैं. हमारे बच्चे हमारे गर्व हैं और जो कुछ आज तेरी महिमा के लिए हमारे बच्चे करने जा रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन को हम तेरे चरणों में लाते हैं, अर्पित करते हैं. तो आज इस इबादत के जरिए प्रोत्साहित कर, खासकर जो हमारे बच्चों के अंदर खूबियां हैं, जैसे कि हम तेरे आशीर्वाद के साथ उन खूबियों को बढ़ा सकें, ऐसे ही आशीष दे. हमारे सारे पेरेंट्स के लिए धन्यवाद देते हैं, संडे स्कूल टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, और जिन्होंने भी इस वर्शिप को अरेंज किया है उनके लिए धन्यवाद देते हैं. हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं. आमीन. So now we are coming to the Sunday School children, और आज का जो आज की इबादत है, हमारे बच्चे हमें लीड करेंगे और अभी प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे हनीना दास, जो कि सेंट पॉल चर्च अमृतसर की है. Praise the Lord everyone. I am going to pray. Let's join our hands and bow our heads. Let's pray.
Heavenly Father, we thank you for your protection and your providence that was on us for the last week. Lord, thank you for this day and for your fellowship. In our Lord Jesus Christ, Father, I pray for this prayer meeting. Anoint your servants who will lead in the worship and who will share from your word. Help us to listen to your word and pay full attention those who are telling us from this word. Help us to do your worship with all our hearts. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, अनीना। अभी हम एक गाना सुनेंगे। जब हम छोटे थे एक गाना गाते थे नन्हे मुन्ने बच्चे, and that is a song which is still very much dear to every family। और आज उस गाने को गाएंगे सेंट मेरीज चर्च कोटगढ़ के बच्चे। नन्हे मुन्ने बच्चों प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिलके चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहन। आना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहन। मिलके चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े। मिलके चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। ऐसी चीज़ वो देना हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। ऐसी चीज़ वो देना हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिलके चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। से बुलाता है यीशु हमें, वो चलते और कूदते और भागते चले। प्यार से बुलाता है यीशु हमें, वो चलते और कूदते और भागते चले। मिलके चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। That was very nice। नन्हे मुन्ने बच्चे आओ चलें और यीशु मसीह से हम बात करें सारे बातें। ये कभी कभी प्रश्न आता है मन में कि सिर्फ जो बड़े हैं वही पाप करते हैं या बच्चे भी पाप करते हैं। We always say that to be innocent like a child। कभी कभी बच्चे इनोसेंस में भी इनोसेंस से ही और में ही ये पाप कर जाते हैं। You know that eating sugar, no papa, okay? So we know that बच्चे भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं, बच्चे भी कभी कभी और किसी की खिलौना पर आंखें डालते हैं, लालसा करते हैं।
चाहे हम बड़े हों या छोटे हों, हमें आना है, यीशु मसीह से बात करनी है, खुदा बाप से माफी मांगनी है। सो इन द प्रेयर ऑफ कन्फेशन हमारी जो अगुवाई करेंगे वो है मिस प्रिया राउत फ्रॉम सेंट मेरीज चर्च कोटगढ़। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। आमीन। खुदा आशीर्वाद देता है कि जब हम खिदित मन पे उसके चरणों में आते हैं तो वो हमें माफ करता है। सो लेट अस जॉइन इन द एश्योरेंस ऑफ फॉरगिवनेस। मेरे पिता परमेश्वर, जो कन्फेशन हमने की है, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें माफ किया है। तेरे पिता परमेश्वर ऐसे वर दे कि हम अपने आप को मजबूत करें और शैतान के तमाम चाल से हम अपने आप को दूर रखें। जो रास्ता तूने हमें दिखाया है उस रास्ते पे चल पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, और इसमें शांति निकेतन सभा 2 के बच्चे जो कि हमें बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। The way they learn Bible verses, they learn the way they learn songs, और हमेशा वो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो वे अभी हमें प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। द चिल्ड्रन ऑफ शांति निकेतन चिल्ड्रंस होम सभा 2। सबको जय मसीह की। अभी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और पहला एक्शन सॉन्ग गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मुझे
that was beautiful. Thank you, children. God bless you. Now, there is something of a singing and also action. What do you call it? Choreography. So, अभी हम चलते हैं वडाला बेरम, जो कि अमृतसर से लगभग 18 किलोमीटर्स है, और उस चर्च की सेंट थॉमस चर्च वडाला बेरम के बच्चे वो हमें एक कोरियोग्राफी प्रस्तुत करेंगे. मुझे भर दे 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 पकड़ो मुझे अपने बसा से भर दे पकड़ो मुझे अपने परों से भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम विश्वास नम्रता और संयम आकरू से भर जाए आत्मा के पल्लाए आकरू से भर जाए आत्मा के पल्लाए आकरू से भर जाए आत्मा के पल्लाए प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई भर दे मुझे 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 भर दे रूह के सबब से जिंदा हुए हैं रूह के मुताबिक चलते रहे उसके वचन पे अमल करे और मन जो चाहे वो न करे नसीहत रूकी मानी मसीह को अपन जाने नसीहत रूकी मानी मसीह को अपन जाने ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पे रखे ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पे रखे रूखे कामों में नहीं होती कभी बुराई आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम आकरू से भर जाए आत्मा के पल्लाए भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे That was splendid, beautiful, heart-touching. Thank you so much, children of St. Thomas Church, Padala Biram. अभी इससे पहले कि हम बच्चों से प्रभु का वचन सुने, हम सोचते हैं कि बच्चों को हम सिखाएंगे. आज बच्चों से कुछ सीखेंगे हम प्रभु के वचन के बारे में. बट उससे पहले वंश जो कि क्राइस्ट चर्च से है, वो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे. खुदावंदा खुदा जो तुसी सानू अज दा दिन सौंपया प्रभु जी इस दिन च प्रभु जी आपां तुहाडा नाम लै सके प्रभु जी अगे वध सके प्रभु जी
प्रभु जो भी प्रभु जी इस दिन से प्रभु जी अपा वचन कराएंगे प्रभु जी उस प्रार्थना दे तो अपना आशीर्वाद हाथ अपना कहना प्रभु जी उसਨੂੰ करिए प्रभु जी जो भी वचन अपा सुनाएंगे प्रभु जी उसਨੂੰ अपने दिलो दिमाग 'ਚ ਬਿਠਾ ਸਕੇ प्रभु जी इस वचन उत्ते अपा मनन कर सके प्रभु जो भी गीत भजन गाइए प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ स्वर्गा 'ਚ कबूल होवे प्रभु जी ये छोटी दुआ प्रार्थना सुनो कबूल करो मानता हूं प्यारे बेटे के वसीले से आमीन आमीन। सो जैसे मैंने कहा हम आज बच्चों से सुनेंगे कि जो कुछ खुदा ने उनको सिखाया है वो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं और दो बच्चे जो हैं हमारे साथ रिफ्लेक्शन शेयर करेंगे। फर्स्ट मिस अलीना डेविस और फिर सेंट पॉल चर्च जामू। Okay, there is only one reflection. Miss Alina Davis, St. Paul Church, Jammu. सबको जय मसीह की। मेरा नाम अलीना डेविस है। मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मैं सेंट पॉल चर्च जम्मू में संडे स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए ये बड़े गौरव का पल है कि मुझे आज के इस महान दिन यानी डायसोशियन फाउंडेशन डे की ऑनलाइन संडे स्कूल की तरफ से शामिल होने का अवसर मिला है। मुझे जो काम सौंपा गया है वह है परमेश्वर के वचन को आप आपस में बांटना। आज का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 पद से लेके 14 पद तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने सुसमाचार में से 2 विशेष बातें पढ़ी और सुनी हैं। पहली बात तुम पृथ्वी के नमक हो और दूसरी बात तुम जगत की ज्योति हो। ये वह समय था जब यीशु मसीह पहाड़ी वचन से शुरू करते हुए अपनी सेवकाई के सबसे बड़े महत्वपूर्ण वचन लोगों को कहते हैं। मेरा मानना है कि ये 2 विशेष वचन एक संडे स्कूल छात्र के लिए इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इन वचनों को वे संडे स्कूल में इतनी बार सुनते और पढ़ते और याद करते हैं कि उनके जीवन और उनकी आत्मा में बस जाते हैं। ये मेरी दृष्टि में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक भविष्य के मसीह जीवन की नींव रखते हैं। जिस प्रकार से नमक का उदाहरण हमें दिया गया है वह दर्शाता है नमक का सबसे बड़ा गुण यानी चीजों को लंबे समय तक संभाल कर रखना, लंबे और दूसरा हर प्रकार की वस्तु में घुल मिल जाना। कहने का अर्थ है मसीह जीवन का सार। जहाँ कहाँ भी किसी भी हालत में रहना और जिनके साथ भी रहना उन्हें परमेश्वर के नजदीक लाकर एक अनंत जीवन में शामिल होने के लिए तैयार करना। और जिस तरह से नमक घुलनशील होने के कारण हर किसी में अपना स्वाद छोड़ जाता है, वैसे ही मसीह जीवन हर एक में अपनी छाप छोड़ने के लिए ही तो इस संसार में आया है। एक अच्छी गवाही के लिए ही तो हम आए हैं ताकि लोग उस परमेश्वर को जाने जिसके हम बेटे बेटियां हैं। दूसरी विशेष बात तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर के लोगों, हमें गर्व है हम ज्योति की संतान होने का अधिकार रखते हैं। आपको पता है ज्योति के आने से चारों ओर प्रकाश हो जाता है और अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। उसी प्रकार एक मसीह छात्र का जीवन दूसरों के लिए एक विशेष ज्योति की तरह होना चाहिए। उनका मसीह जीवन एक प्रकाश की तरह दूसरों के लिए एक विशेष उदाहरण वाला चाहिए। उनका मिलना जुलना, कक्षाओं में पढ़ना, दूसरों से बातचीत करना, टीचर्स के साथ उनका व्यवहार, चर्च में लोगों के साथ मिलाप, ये सारी बातें एक मसीही छात्र को दूसरों से अलग करती है। कहने का भाव ये है कि
जिस छात्र के जीवन में मसीह और उसकी शिक्षाओं का वास होगा, उनका जीवन दूसरों के सामने एक ज्योति की तरह ही होगा, क्योंकि उसे किसी से सिफारिश लेकर आगे आने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर के अनुग्रह से सबको अपने आप ही उनकी खबर होगी। सचमुच परमेश्वर का उजाला ही उनके जीवन के द्वारा दूसरों को भी रोशन करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू अलीना फॉर द ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन कि हम नमक और ज्योति के तरफ यीशु मसीह में होते हुए सबकी सेवा करेंगे और जगत के लोगों को उसकी ज्योति के बारे में, जो कि सबका उद्धार करता है, सबके जीवन में से पाप निकाल देता है, इसके बारे में हम बताएं। याद कर लेना वो विक्टोरिया कैमरा ये ठीक है, लिखो। अभी हम जम्मू कश्मीर से फिर चले जाएंगे वापस हिमाचल प्रदेश से कोटगढ़, और कोटगढ़ के बच्चे, सेंट मेरी चर्च कोटगढ़ के बच्चे एक स्किट के माध्यम में प्रभु की प्रशंसा करेंगे। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे आप लोगों को भूख लगी है? मैं कब से देख रहा हूँ आप लोग इतने भूखे हो। ये लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ खाने को लाया। भाई कितना रास्ता रह गया है। ये धूप ना, अभी तो 1 घंटे का रास्ता और है, तब तक हम मर ही जाएंगे। कोई पानी बना दो। यहाँ कितनी गर्मी है, हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। अरे आप लोग प्यासे हैं? लीजिए, मैंने आपके लिए पानी लाया हूँ। पानी, अरे पानी, पानी। अब कोई प्यासा नहीं रहेगा। हाँ जी, कौन? नमस्ते, मैं परदेसी बहुत दूर से आया हूँ, मुझे रहने की जगह दे दीजिए। देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अनजान लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। चलो देखते हैं। कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? सबने तो मुझे बाहर निकाला, किसी ने भी घर में नहीं रखा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। रुकिए रुकिए। आइए भाई साहब, आइए। मैंने आपको देखा भटक रहे हैं। आइए, मेरे पास घर है, आप यहाँ रह सकते हैं। आइए। जी धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपका शुक्रिया। हमें छुड़ा लीजिए, हमें झूठे आरोप में कैद किया गया है। झूठे आरोप में बंदी गृह में कैद किया गया है। हमें छुड़ा लीजिए, हम निर्दोष है, हमें छुड़ा लीजिए। मैं आप लोगों को मिलने आया। मैं जानता हूँ कि आप लोग निर्दोष हैं और परमेश्वर आप लोगों को जल्द ही छुड़ाएगा। आइए हम बाइबल के वचन से कुछ पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती, अत्याचारी
पर अनुग्रह ना कर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आप जानते हैं कि ये जो निर्दोष है इनका कोई दोष नहीं है। अब आप ही इन्हें छुड़ा सकते हैं, आप ही इनके ऊपर से दाग मिटा सकते हैं। आमीन। धन्यवाद, आप हमसे जेल में मिलने आए, हमें बहुत शांति मिली। That was fantastic. In fact, I was so emotionally moved. ये दिल को छूने वाली बात थी इस किट में कि कैसे हम हमारे आसपास के लोगों के जो नीड्स हैं उनको देख नहीं पाते हैं, और देखते भी हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं. So how can we get involved in the lives of the people as Christians? तो ये जो हमारा यीशु मसीह में विश्वास है, और विश्वास यीशु मसीह में जो है उसको हम कैसे शब्दों के माध्यम से हम बोल पाते हैं. आए जो क्रीड हम एवरी संडे कहते हैं, उस क्रीड पे हमारी अगुवाई करेंगे मिस प्रिनिका कुमार, सेंट ऑसवाल्ड चर्च बकलो. मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों का विश्वास वचन. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ. मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे. उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा. वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे. तीसरे दिन वह जी उठे. वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए. वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे. मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ. आमीन. Amen. Thank you, Prinika. Now it's time for announcements. कुछ सूचनाएं आपको देना चाहते हैं. जैसे शुरू में मैंने कहा, आप में से कुछ थे कुछ नहीं थे, कि 14th February is a very famous day for the whole world. पर डायसिस, अमृतसर डायसिस के लिए ये बहुत ही अहम एक दिन है. नो, we remember the love of God for the people, for his people, कि अमृतसर डायसिस के प्रति खुदा की जो विश्वस्तता है, कि खुदा ने हमें आज तक संभाला है, तो इस बात को हम मनाने जा रहे हैं. There will be a celebration of the 69th Founders Day. Can you go back to the slide? So, इस फाउंडेशन डे के लिए जो तैयारी हुई है उसका पार्ट है कि हर रीजन में, श्रीखंड, धौलाधार, पीर पंजाल और एमएसएस एरिया में, गांव में, शहर में फाउंडेशन डे प्रोग्राम चल रहा है. और आप दुआ कीजिए जैसे कि हमारे लोगों को चर्च के बारे में, चर्च के मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के मिशन के बारे में हम बता सकते हैं, सूचित कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं कि खुदा के काम के लिए हमारे लोग आगे आए, मिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. तो 14th को अमृतसर में अलेक्जेंडर स्कूल में एक कंबाइंड वर्शिप डायसिशियन
सेलिब्रेशन वर्शिप हम करेंगे, थैंक्सगिविंग वर्शिप, और जिसमें कि जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और पंजाब के गांव-गांव से लोग आएंगे। हमने लिमिट रखा है क्योंकि अभी भी कोरोना का इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, दैट विदिन 700 जो हैं हम पार्टिसिपेंट्स सीमित रखेंगे। और इसलिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि ये जो इवेंट उसके जरिए हम अमृतसर डायसिस में एक बेदारी ला सकते हैं। अनदर थिंग कि अभी एवरी डे ऑन द फेसबुक हम जो टेस्टिमनीज हैं, जो कि डायसिस के बच्चे हैं, कि डायसिस के बच्चे थे, अभी यूथ हो गए हैं या अभी डायसिस में या और कहाँ काम कर रहे हैं, सो उनकी जो गवाही है हम 1 वीडियो 1 डे देने जा रहे हैं ऑन यूट्यूब, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। फाउंडेशन डे की जो वर्शिप है 14th को, उसकी वर्शिप जो है दैट विल बी ऑन लाइव ऑन द फेसबुक। तो जो अमृतसर नहीं आ पाएंगे उनको लिंक भेज दिया जाएगा, दे कैन जॉइन लाइव ऑन फेसबुक। एक जो सैड न्यूज है, डॉक्टर सतीश ज्ञान जो कि इंडिया के एक जाने माने थियोलॉजियन रहे, उनकी कोरोना से डेथ हो गई है। हमारे डायसिस के साथ डॉक्टर ज्ञान बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे और हमारा जो रिसोर्स सेंटर शिमला में वो थे कोऑर्डिनेटर, उसका देखभाल कर रहे थे। बहुत सारे प्रोग्राम्स किया जाता था। ही वाज आल्सो ए वेरी गुड सिंगर, म्यूजिशियन, थियोलॉजियन। तो हम उनको जरूर मिस करेंगे, मिस करते हैं। और हम उनकी पत्नी सलीस ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो भी कोरोना अफेक्टेड है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम खासकर दुआ करेंगे। जो नींव आज हम डाल रहे हैं, जैसे कि उस नींव इतनी मजबूत हो जिसके ऊपर हम डायसिस की जो मकान उसका निर्माण हम कर सकते हैं। We pray for our children, we pray for their parents, we pray for Sunday school teachers, और जो भी संडे स्कूल के काम में सहायता करते हैं, संडे स्कूल प्रोमोटर्स, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो लेट अस, और जो फर्स्ट टाइम आज सर्विस में हमारे साथ शामिल हैं, हम उनका विशेष धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपकी उपस्थिति हमें बहुत खुशी देती है। प्लीज कंटिन्यू टू जॉइन अस ऑन संडे वर्चुअल वर्शिप और ऑन 14th ऑफ कोर्स लाइव वर्शिप ऑन फेसबुक। आइए हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे। रेवरेंड सैमुअल मट्टू जो कि संडे स्कूल जो कि तरन तारण में प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं और संडे स्कूल की कन्वीनर हैं, वो हमें इंटरसेसरी प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना विनतियों को रखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, महान, दयालु, प्रेमी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन की सारी आशीषों के लिए, मेहरबानियों के लिए। प्रभु जी, आपने हमें भला चंगा रखा और जीवन की तमाम भली से भली, उत्तम से उत्तम आशीषों से नवाजा है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवादी मन के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं और अपनी विनतियों को आपके सम्मुख रखते हैं। आपका वचन भी कहता है कि जब धर्मी लोग दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु परमेश्वर, उसी विश्वास के साथ हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सामने झुकते हैं और प्रभु जी, हम आज
विशेष प्रार्थना करते हैं अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु, जिनको आपने तरह तरह के अलग अलग वरदान दिए हैं, स्वर्गीय दानों वरदानों से भरपूर किया है प्रभु। और आज उन्होंने बड़े ही सुचारू रूप से आज की सारी वर्शिप को लीड किया है। हे प्रेमी प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि सदा सर्वदा प्रभु हमारे इन छोटे बच्चों के ऊपर बनी रहे। वे जैसे जैसे प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, दुनियावी ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से प्रभु आपके वचन में, मसीही शिक्षा में आगे बढ़ सके और प्रभु परमेश्वर विश्वास के एक मजबूत खंबे बनकर प्रभु आगे बढ़ सके, जिसके ऊपर प्रभु जी हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर का विकास हो सके और प्रभु आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती से भरिए और प्रभु उनके माँ बाप के भी साथ रहिए। जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं प्रभु, सबको आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। आपकी बल बुद्धि और ज्ञान का सहारा लेकर अपनी स्टडी में आगे बढ़ सकें। उसी प्रकार से प्रभु जी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जैसे कि डॉक्टर सतीश ज्ञान जी, जिनको पिता परमेश्वर आपने अपने पास बुला लिया। जो भी वजह रही आप प्रभु जानते हैं। ये खुदावंद खुदा, उनकी हम पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, शैलेश के लिए प्रभु जी, मिसेस शैलेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उस परिवार में आपकी सच्ची शांति बनी रहे और प्रभु परमेश्वर में आप में बने रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस विक्टोरिया ज्ञान के लिए, बेटे उनके अक्षय के लिए प्रभु और पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन पर अपनी दया दृष्टि वाला हाथ सदा सर्वदा बनाए रखिए, ताकि पिता परमेश्वर आपसे बहुत सुख शांति पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम प्रार्थना करते हैं पादरी उदय सिंह के लिए प्रभु जी, आप उनके जीवन को जानते हैं, जीवन के हालातों को जानते हैं प्रभु, आप उनकी दुख तकलीफ को जानते हैं प्रभु। जो मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है और जो इलाज चल रहा है प्रभु, शिफा आप ही उसमें देने वाले खुदा हैं। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु। आपने बीमारों को छुआ और उनको चंगा किया। उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं पादरी साहब के लिए, पादरी उदय सिंह को प्रभु आप जल्द से जल्द चंगाई दीजिए। जो भी पिता परमेश्वर के दुख बीमारी है प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। चंगाई पाकर आपके नाम को धन्य कहें प्रभु और फिर से प्रभु आपकी खिदमत और सेवा में जुड़ जाएं। बहन डॉली जी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं प्रभु, आपसे सामर्थ्य पाकर प्रभु उनकी देखभाल और सेवा सहायता कर सके। और जो डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं प्रभु, आप उनको भी बल बुद्धि और ज्ञान से भरिए। हम प्रार्थना करते हैं पादरी शमशेर मसीह के पूरे परिवार के लिए, जो प्रभु परिवार बछुआ में रहते हैं, दूसरी जगह पर रहते हैं प्रभु, उनके परिवार में भी दुख की घड़ी है। जैसे प्रभु उनकी मम्मी को उन्होंने खोया है, पिता परमेश्वर उन्होंने एक पिता परमेश्वर अच्छा जीवन व्यतीत किया, उनके हम जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु दुखी परिवार को आप हौसला, तसल्ली और सच्ची शांति से भरिए, ताकि पूरा परिवार प्रभु जी मिलकर खुदावंद खुदा आपकी खिदमत और सेवा में बना रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सारे डायसिस ऑफ अमृतसर के प्रोग्राम्स के लिए, जो 13 फरवरी को और 14 फरवरी को डायसिसन फाउंडेशन डे को लेकर होने जा रहे हैं प्रभु। सारे प्रोग्राम्स को आपके सामर्थ्य हाथों में देते थे प्रभु, आप सबको सुचारू रूप से चलाइए और जिनकी भी पिता परमेश्वर में जिम्मेवारियां हैं प्रभु, आप उनको बल बुद्धि और ज्ञान से भरिए, ताकि सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अच्छे प्रकार से होने पाए और जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और पिता परमेश्वर आपकी गवाही का कार्य आगे बढ़ने पाए। और प्रभु परमेश्वर, हम एक परिवार डायसिस ऑफ अमृतसर और अपनी प्यारी डायसिस को प्रभु आगे बढ़ाते हुए आपके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना करते हैं अलग अलग डायसिस ऑफ अमृतसर की अलग अलग शाखाओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं एससीडीपी के लिए, डायसिसन एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सोशल वर्क के लिए प्रार्थना करते हैं, मेडिकल मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे हॉस्पिटल्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ के प्रोग्राम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चर्च मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जो बीमारों के प्रति जो सेवा चल रही है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं।
और प्रभु जो जरूरतमंदों की सेवा सहायता का कार्य चल रहा है प्रभु, इन सब सेवकाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं ये और भी पिता परमेश्वर आगे ही आगे बढ़ती चली जाएं, जिसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले और लोगों की उन्नति बेहतरी विकास हो सके और खुदा वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और पिता परमेश्वर जैसे आपने शुरू से लेकर पहले बिशप साहब से लेकर ये 8वें बिशप साहब तक हमारे बिशप साहब बिशप प्रदीप कुमार समंतोराय जी तक आपने संभाला है प्रभु, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम उनकी अगुवाई में होकर आगे बढ़ते चले जाएं, हमारी डायसिस आगे बढ़ते चले जाए, पूरी पिता परमेश्वर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आगे बढ़ते चले जाए और खुदा इन सारी सेवकाइयों को द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। हम प्यारे पिता परमेश्वर विशेष हम अपने किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, खुदा उनके लिए भी आप ही मार्ग निकालिए ताकि वे प्रभु जी राजी खुशी अपने घर आकर आपके नाम को धन्य और आपके नाम की गवाही दे सके और हमारे देश में न्याय संगत माहौल बन सके। एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने आप को आगे की सारी आराधना को और अपने संडे स्कूल के बच्चों को और पूरी डायसिसन परिवार को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब फॉर लीडिंग अस इन इंटरसेसरी प्रेयर। अभी हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे अपनी अपनी भाषा में, पर हमें जो लीड करेंगे मिस सारा सेंट थॉमस चर्च तरन तरन। प्रभु की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे बाप तुझ आसमान पे आए, तेरे नाम पाप मना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी हो जमीन पे भी पूरी हो। तेरी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न बनने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलालत तेरा ही रहेगा, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ विशेष करे हमारे बच्चों के साथ होती रहे, आमीन। फिर से सबको सलाम जय मसीह की एंड आई होप यू एंजॉयड। और ये भी आप एक जो तरीका हमने आज उसमें थोड़ा सा चेंज किया। We did not have any big preacher today, but big preacher was actually a child or जो reflection, so that we finished the whole service in 45 minutes. इसमें बहुत सारे वीडियोस आप देखे, स्किट देखे, प्रेज एंड वर्शिप, सब कुछ मिलाकर 45 मिनट्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वीडियोस हमें मिली हैं और भी मिलने जो आ रहे हैं, क्योंकि जो पेंटिंग हमारे बच्चे कर रहे हैं उनकी पेंटिंग अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं है, पर हम उनको आज तक जो भी वीडियो आए हैं सबको इस सर्विस के वीडियो के साथ कंपाइल करके यूट्यूब में डाल देंगे, सो दे विल ऑल बी इंक्लूडेड। इसके बाद जो आएंगे उसको समय समय पर हम दिखाते रहेंगे। आपसे विनती करता हूँ आपको। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? हम सब ठीक है सर। मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, बैठिए फिर। बच्चों आपको एक नई बात बतानी है, पता क्या? डायसिस जो है अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी। माय चर्च के लोग 45 को अमृतसर क्यों जा रहे हैं? वेरी गुड। देखो बच्चों, ये इस पर्सन ने बात पूछी है कि लोग डायसिस ऑफ अमृतसर क्यों जा रहे हैं, तो मैं आपको वही बताना चाहता था कि डायसिस जो है अपना फाउंडेशन डे बना रही है। फाउंडेशन डे क्या है डायसिस का? 14 फरवरी। क्या है? 14 फरवरी। इसलिए उस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए अलग अलग चर्चिस से लोग जो है डायसिस ऑफिस जा रहे हैं। सर ये डायसिस क्या होता है? वेरी गुड बच्चों, डायसिस जो है, आपने पूछा डायसिस क्या होता है? डायसिस जो है वो एक पेरेंट बॉडी है। क्या है? पेरेंट बॉडी है जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग चर्चिस को अपने बीच में शामिल किए हुए हैं, और वो चर्चिस जो हैं अलग अलग जगह के वो एक डायसिस का हिस्सा हैं। जिस तरह घर में हमारे माँ बाप और फिर हम उनके सारे बच्चे जो हैं वो एक फैमिली बनते हैं, उसी प्रकार अलग अलग चर्चिस मिलके एक डायसिस बनते हैं।
सर डायसिस में कितनी स्टेट्स हैं? ओ वेरी गुड। देखो बच्चों, हमारी जो डायसिस है, अमृतसर डायसिस या डायसिस ऑफ अमृतसर में 3 स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पंजाब का हिस्सा अमृतसर, बटाला और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट्स, और जो हमारी 2 स्टेट हैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर, वो कंप्लीट है। सर डायसिस में कितने चर्चेज हैं? वाओ, डायसिस में बच्चों आपको पता है 33 चर्चेज। कितने चर्चेज हैं? 33 चर्चेज हैं। सर हमारी डायसिस कब बनी थी? बैठो बच्चों, आप जानते हो फाउंडेशन डे क्या है? 14 फेब। लेकिन वो साल कौन सा था जब डायसिस फॉर्म हुई? वो साल था 1953, 1953। सर हमारे डायसिस में कितने कम्युनिकेट मेंबर्स हैं? जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग जो है कम से कम 20,000 लोग जो हैं डायसिस में कम्युनिकेट मेंबर्स हैं। एक बात पूछूं, क्या आपको पता है कि हमारे प्रेजेंट बिशप सर कौन है? जी, द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप कुमार समंत रॉय। वेरी गुड। पूरा नाम पूरे डेजिग्नेशन के साथ। सर हमारे अब तक कितने बिशप हुए हैं डायसिस के? अच्छा, देखो बच्चों, डायसिस चूंकि 1953 में बनी, तो अब तक जो है वो 7 बिशप हुए हैं। जो हमारे प्रेजेंट बिशप सर हैं वो 8वें बिशप हैं। सर हमारे सबसे पहले बिशप जी का नाम क्या था? बच्चों, हमारे सबसे पहले बिशप, उनका नाम था राइट रेवरेंड चार्ल्स विल्किंसन। वो हमारे पहले बिशप थे। सर डायसिस में क्या क्या होता है? डायसिस में बच्चों वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक चर्च में होती हैं, और डायसिस में वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक ऑफिस में होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो। डायसिस, पहली बात कि डायसिस हेडक्वार्टर है सारे चर्चिज़ का 3 स्टेट्स का, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का। सर डायसिस कैसे काम करती है? बच्चों, ये अच्छी चीज़ है कि आप पूछ रहे हो। डायसिस काम करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए। पहला रिप्रेजेंटेटिव उनका कौन होता है? जो आपके प्रिस्बिटर इंचार्ज होते हैं, जो आपके प्रीस्ट होते हैं। उसके बाद डायसिस काम करती है अलग अलग कमेटीज़ के ज़रिए, और फिर डायसिस काम करती है अपने ऑफिस के ज़रिए उन सारे चर्चिज़ के लिए पॉलिसीज बनाकर। सर हम डायसिस के साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, इस लड़की ने अच्छा सवाल किया। हम डायसिस के साथ जुड़ सकते हैं संडे स्कूल के द्वारा, विमेन फेलोशिप के द्वारा, और उसके बाद जो है यूथ फेलोशिप के द्वारा, और कांग्रीगेशन तो है। सब लोग जो हैं वो डायसिस के साथ जुड़ सकते हैं। संडे स्कूल के सिलसिले में ये होता है कि संडे स्कूल के टीचर्स, संडे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिस्बिटर इंचार्ज और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके बिहाफ पे जाकर डायसिस में पॉलिसीज़ को बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं, और आपके लिए सारे सिलेबस या सारे प्लान्स जो हैं वो लेकर आते हैं। और कुछ बच्चों? ठीक है, सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर के प्रिय दास बिशप पी.के. सामंत राय और सभी डायसिस के मेंबर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकूँ। मेरा नाम एलन है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पहले संडे स्कूल का हिस्सा था और अब मैं जल्द ही यूथ में जाने वाला हूँ, तो अब मैं अपनी गवाही शुरू करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा मुझे और मेरी बहन एमी को संडे स्कूल लाया करते थे। हमने वहाँ अलग अलग सॉन्ग सीखे, वर्सेस सीखी, स्टोरी सीखी और सीखा कि कैसे यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। और इसी के साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी विश्वासी जन हैं। वह हमेशा से ही सेंट पॉल चर्च जम्मू का हिस्सा रहे हैं। मेरी मम्मा को हमेशा से ही हमें पारिवारिक प्रार्थनाएं बिठाना, वर्सेस सिखाना और सॉन्ग सिखाने का शौक रहा है। संडे स्कूल और हमारे मम्मी पापा ने हमें आत्मिक जीवन में उन्नति करने में मदद की।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। शायद इस साल हम अपने 10th के एग्ज़ाम नहीं दे पाते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि मैंने और मेरे दोस्त एकलव्य ने, जो संडे स्कूल का हिस्सा है, दोनों ने 10th के सभी एग्ज़ाम दिए और हमारी डिस्टिंक्शन आई। अब मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वो अपने संडे स्कूल जीवन से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस गवाही के लिए। और आप सबको जय मसीह। आपसे विनती करता हूँ, आपको इनकरेज करता हूँ कि एक तो है जो बाइबल वर्ड्स कह सकते हैं, गाना गा सकते हैं, छोटी छोटी कोरस या अभिनय कर सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी वीडियो मेरी 1 मिनट 1.5 मिनट का आप भेज सकते हैं हमें। उसके साथ साथ जैसे कि हमारी बेटी हमारा गर्व, हमारा बेटा हमारा गर्व, तो हाउ द चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट टू द फैमिली, टू द चर्च, उनका क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है हमारे जीवन में, उसके ऊपर आप छोटी छोटी कहानी कर कर मे बी 1 1.5 मिनट 2 मिनट की वीडियो क्लिप हम भेज सकते हैं और उन वीडियोस को हम समय समय पर सबके साथ शेयर कर पाएंगे। फिर से आपका धन्यवाद। अभी टाइम फॉर स्पेशल फोटोग्राफ टुडे विद आवर चिल्ड्रन तो रेडी हो जाए उसके लिए। और मिसेस केलेब थैंक यू, आयना थैंक यू एंड फैमिली गुड आफ्टरनून। बाय बाय बड़े पापा बाय, दीदी बाय, बाय बाय दीदी बाय। बाय 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 बाय।